सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। तो बच्चों, ये है आपका पाठ नंबर 2। क्या है पाठ नंबर 2? शरारती चूहा, चित्रकथा। ठीक है, यानी ये कौन सी कथा है? चित्रकथा है। चित्र के माध्यम से आपको पूरी कहानी बताई गई है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले पाठ के बारे में। पाठ के बारे में क्या है? प्रस्तुत चित्रकथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें कभी भी अपने भाई बहनों व मित्रों की हंसी मजाक का बुरा नहीं मानना चाहिए और न ही दूसरों को सताना चाहिए। यानी इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलेगी? शिक्षा ये मिलेगी आपको कि कभी भी अपने भाई बहन या फिर अपने मित्रों के साथ जो भी आप मजाक करते हो, हंसी मजाक करते हो, या फिर वो आपसे हंसी मजाक करते हैं, तो आपको उनके हंसी मजाक का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों बुरा नहीं मानना चाहिए? क्योंकि हंसी मजाक के माध्यम से हमारे मित्र, हमारे भाई बहन जो है, हमें अपना प्यार जताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ये उनका प्यार और दुलार हमारे प्रति होता है, इसीलिए हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही दूसरों को हमें कभी सताना चाहिए, कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। किटी एक प्यारी व छोटी सी बिल्ली है। एक बिल्ली है जिसका नाम क्या है? किटी है। क्या नाम है उसका? किटी है। वह बहुत शैतान और मजाकिया है। उसकी आदत कैसी है? कैसी आदत है? उसकी आदत ये है कि वो हमेशा मजाक करती रहती है और शैतान भी काफ़ी है। ठीक है ना? रैंचो एक छोटा चूहा है। एक चूहा है जिसका नाम रैंचो है, छोटा सा चूहा है, जिसे किटी को सताना अच्छा लगता है। अब उस चूहे को क्या अच्छा लगता है? बिल्ली को सताना। यानी किटी जो बिल्ली होती है, उसे सताना, उसे परेशान करना उस छोटे रैंचो नामक चूहे को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। रैंचो अलमारी के पीछे से झांकता हुआ, रैंचो क्या करता है? एक अलमारी बनी होती है, अलमारी के पीछे से झांक रहा होता है और क्या कह रहा होता है? क्या कहता है? शरारत करते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो। अब शरारत करते हुए जो रैंचो चूहा होता है वो बोलता है। ठीक है ना? किटी को देख करके अलमारी के पीछे से। तभी किटी उसकी बात को सुनती है। किटी उसकी बात को सुनती है, कहती है, ओह, मैं रैंचो चूहे की आवाज़ सुन सकती हूँ। उसको लगता है कि ये रैंचो चूहा बोल रहा है, यह अवश्य ही अलमारी के पीछे है। और वो सोचती है कि रैंचो चूहा अलमारी के पीछे से ही बोल रहा है। ठीक है ना? तो रैंचो अलमारी के पीछे से किटी पर नज़र रखता है। रैंचो क्या है? अलमारी के पीछे से झांक रहा होता है कि किटी कहीं उसके तरफ तो नहीं आ रही। ठीक है? किटी क्या करती है, यानी बिल्ली क्या करती है? किटी दौड़ती है, परंतु किटी क्या करती है? रैंचो की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ती है, परंतु क्या होता है? परंतु रैंचो और तेज दौड़ता है, रैंचो भी बड़ी तेजी से भागता है। रैंचो उससे तेजी से भागता है जब किटी को आते हुए देखता है, क्योंकि झांक रहा होता है कहीं किटी आ तो नहीं रही। जैसे उसने देखा किटी हमारी तरफ आ रही, तो क्या होता है? वो किटी से ज़्यादा तेजी से दौड़ता है तथा अलमारी के पीछे छिप जाता है। अलमारी के पीछे जाकर के क्या करता है? छिप जाता है। किटी अलमारी से टकरा जाती है। किटी क्या है? वो रैंचो को पकड़ने के चक्कर में क्या होती है? अलमारी से उसकी ठोकर लग जाती है, अलमारी से टकरा जाती है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है। उसकी नाक पर क्या है? जब टकराती है अलमारी से तो उसकी नाक पर चोट लग जाती है। किटी बोलती, ओह मेरी नाक, देखो बना हुआ फिगर, टकरा गई है। ठीक है? अब आगे क्या होता है? अब किटी को तो चोट लग गई होती, तो किटी क्या करती है? किटी अपनी नाक पर रुमाल बांधती है। क्या करती है बेचारी? वो अपनी नाक पर रुमाल बांध लेती है और अपने पंजों से अपनी नाक पकड़ लेती है।
ठीक है, नाक पकड़ करके अपने पंजों से बैठ जाती है और शांत हो करके क्या होती है, और शांत बैठ जाती है, शांति से बैठ जाती है। अब जो है, जो रेंचो होता है यानी चूहा होता है, उसको लगता है, उसको क्या लगता है, क्या लगता है, किटी बहुत घायल दिखती है, मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। तो रेंचो को एहसास होता है कि लगता है किटी को चोट लग गई है, ठीक है ना, किटी को क्या है, चोट लग गई है, अब मुझे उसे जाकर के देखना चाहिए कि कितनी चोट उसको लगी है, ठीक है ना। लेकिन एक बात का उसे ये भी उस बात को ध्यान रखता है कि किटी कहीं उसे देख तो नहीं रही। उसने जब देखा कि किटी ने अपनी नाक पर रुमाल बांध रखा है और अपने पंजों से अपनी नाक जो है ढक रखा है, ठीक है, तो उसे लग रहा था कि किटी उसे देख नहीं रही है, ठीक है ना, किटी क्या है, उसे नहीं देख पा रही है। तो वो क्या करता है, रेंचो अलमारी से फिसलता हुआ नीचे आता है। रेंचो अलमारी के ऊपर चढ़ चुका होता है और फिर उसके बाद क्या है, वो नीचे आता है, ठीक है ना, नीचे आता है। आगे क्या होता है, किटी नाक पर बंधे रुमाल से, अब चूंकि नाक पर जो रुमाल बंधा हुआ था उसमें एक छोटा सा होल था, ठीक है ना, रुमाल में एक छेद था रुमाल में। रेंचो पर नजर रख रही थी, वो भी ध्यान से देख रही थी कि रेंचो नीचे आए, कब रेंचो नीचे आकर के मेरे पास आए और मैं उसे धर दबोचूं, ठीक है ना, पकड़ लूं। रेंचो किटी के और अधिक निकट आता है, किटी के पास आता है, क्योंकि रेंचो को ये भरोसा होता है कि किटी उसे नहीं देख रही, क्योंकि उसने अपनी नाक पर, अपने मुंह पर क्या है, रुमाल बांध रखा है और नाक को पंजों से पकड़ रखा है। तो इसे लगता है कि किटी उसे देख नहीं रही, तो उसके पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। अचानक क्या होता है, अचानक किटी उछल कर रेंचो को पकड़ लेती है, ठीक है ना। किटी क्या है, आखिरकार रेंचो किटी की पकड़ में आ ही गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। अब किटी गुस्से में बोलती है, किटी देखो कितना गुस्से में दिख रही ना, हाँ बिल्कुल गुस्से में दिख रही, गुड। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं भी तुम्हें परेशान करूंगी। अब किटी भी उससे बदला लेना चाहती है, क्यों, क्योंकि रेंचो को पकड़ने के चक्कर में किटी के नाक में चोट लग जाती है, जिससे वो क्या होती है, बहुत गुस्सा रहती है इससे। अब रेंचो भी इसकी पकड़ में आ गया, किटी की पकड़ में आ गया, तो किटी ने कहा अब मैं भी तुमसे जो है तुमको परेशान करूंगी, ठीक है। तो किटी रेंचो को परेशान करने के लिए क्या करती है, क्या करती है रेंचो को परेशान करने के लिए, तो देखते हैं हम लोग क्या करती है। देखो ये देखो फिगर बना हुआ है, किटी रेंचो को रुमाल में बांध कर, किटी क्या करती है, रेंचो को रुमाल में बांध देती है, देखो इसने बांध दिया ना, हाँ, बांध कर गेंद की तरह उछालती है, जैसे गेंद आप लोग खेलते हो ना, उछालती, देखो किटी उछाल रही, आप शरारत ये भी कर रहे हैं इसके साथ, और देखो अब जो है रेंचो को जो है डर लग रहा है ना, हाँ, तो अब गेंद की तरह उछालती है। लेकिन होता क्या है, क्या होता है, रेंचो छटपटाकर रुमाल के छेद से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, रेंचो आखिरकार उस रुमाल के छेद से बाहर निकल जाता है और वह दौड़कर अलमारी पर चढ़ जाता है। जैसे ही जो है रुमाल से उसको आज़ादी मिलती है, वैसे ही दौड़कर देखो अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। अब किटी क्या कहती है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उस पे जाकर चढ़ गए ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो ये अब इसको आज़ादी मिल गई रुमाल से, तो ऊपर चढ़ जाता है, किटी और गुस्सा हो जाती है, कहती मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, हाँ। तो अब देखो, अब ये देखो रेंचो क्या है, ऊपर चढ़ गया ना। किटी रुमाल को खोलती है, लेकिन रुमाल में रेंचो नहीं था। रुमाल को जब किटी खोलती है तो रुमाल के अंदर ये रेंचो नहीं मिलता है। मैं यहाँ हूँ किटी, अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ो। अब वहाँ अलमारी के ऊपर जाकर के फिर से चिढ़ाता है, किटी को वो फिर से चिढ़ाता है कि देखो मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे अगर पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। वहीं से फिर से देखो किटी को चिढ़ा रहा है, फिर से चिढ़ा रहा है, ठीक है ना। रेंचो कहाँ है, यह कैसे निकल गया। अब किटी अपने मन में विचार करती है रुमाल को देख करके, रेंचो कहाँ चला गया, आखिर मैंने तो रुमाल से इसको बांधा था, देखो रुमाल से बांधा था ना, ये कैसे निकल गया। ये अपने मन में क्या है, विचार कर रही होती है, हैं? कौन विचार कर रहा है, ये किटी, ठीक है। अब देखो रेंचो अलमारी पर नाचना शुरू
कर देता है। अब रेंचो जो है क्या है, जब इसकी रुमाल की आज़ादी से बाहर आ जाता है और उसको ये विश्वास हो जाता है कि किटी अब जो है अलमारी पे तो चढ़ नहीं सकती, तो ऊपर चढ़ने के बाद वो चिढ़ाता है। किसको चिढ़ाता है रेंचो? किटी को, और ऊपर ही नाचता रहता है। ठीक है, तो ये कहानी आपकी अच्छी थी ना, मज़ेदार थी, आपको मज़ा आई? ठीक है ना। अब इससे आपको शिक्षा भी लेना है, ठीक है ना, कि आपको कभी भी किसी के हंसी मजाक का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना। तो ये लेसन बच्चों आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।